नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय पूरे ही देश में आज कन्या पूजन हो रहा है और अगर कहें तो नवरात्रों की समापन है आज। नवमी पूजन हर घर और हर चौक चौराहे पे हो रहा है। इसी कड़ी में आज झंडेवाला मंदिर के पास में एक आश्रम है जो कि कात्यायनी आश्रम के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे ग्लोबल वैदिक फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं श्री हरिवंश महाराज जी, उनके द्वारा यहाँ देखिए भव्य कन्या पूजन हो रहा है और उसमें इन छोटे छोटे बच्चों को, इन कन्याओं को यहाँ पे भोजन प्रसाद दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरीके से पूरे ही दिल्ली में, पूरे भारत में कन्या पूजन हो रहा है। उनको जगह जगह अपने घरों में बुला के उनकी पूजा हो रही है, उनको प्रसाद दिया जा रहा है। आज उसी कड़ी में झंडेवाला मंदिर के पास इस आश्रम में श्री हरिवंश महाराज जी, जो कि वृंदावन से हैं, वो आज दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई प्रोग्राम कर रहे हैं और एक प्रोग्राम दिल्ली में भी हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में कन्याओं का पूजन हो रहा है। उन फाउंडेशन के लोग हैं जो यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें योगदान देने वाले युग संस्कृति जो न्यास है वो भी इसमें इंक्लूड है महाराज जी के साथ। तो ये पूरी टीम है जो लगातार यहाँ काम कर रही है और बड़ी संख्या में आज यहाँ कन्या पूजन चल रहा है। देखिए यहाँ पे इन कन्याओं का जो पूजन हो रहा है उसमें चुन्नी बांध के, तिलक करके, माला पहना के, इस तरीके की जो पूजा की विधि होती है सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन संस्कृति के हिसाब से, वो यहाँ किया जा रहा है। और आज बड़े लेवल पे अगर कहें तो पूरे भारत में ही कन्या पूजन हो रहा है और इसी कड़ी में यहाँ पे भी कन्या पूजन चल रहा है। ग्लोबल वैदिक फाउंडेशन के अध्यक्ष और कर्ता धर्ता परम पूज्य श्री हरिवंश महाराज जी वृंदावन वाले इस वक्त देखिए, आप देख सकते हैं चित्रों में किस तरीके से वो कन्या पूजन कर रहे हैं। और जैसा हमारा सनातन धर्म कहता है कि कन्याओं का कन्या पूजन विधिवत होना चाहिए, पूरे विधि विधान से होना चाहिए, उसी कड़ी में यहाँ पे उनके पैरों को धोना, उनको यहाँ टीका करना और यहाँ पे जिस तरीके से ये पूजा हो रही है ये बताता है कि संस्कृति हमारी किस तरीके की है। और यहाँ पे आज हरिवंश महाराज जी जो कि वृंदावन से हैं वो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और यह आज जो नौ दुर्गा के रूप में कन्या पूजन होता है उसी कड़ी में झंडेवाला मंदिर के पास ये आश्रम है जहाँ पे यह चल रहा है। और आप देख सकते हैं ग्लोबल वैदिक फाउंडेशन के कर्ता धर्ता, उसके ऑनर श्री हरिवंश दास महाराज जी इस वक्त यहाँ कार्य कर रहे हैं और लगातार यहाँ कन्याओं का पूजन चल रहा है। देखिए आज पूरे ही भारत में कन्या पूजन चल रहा है क्योंकि नवरात्रों की आज समापन है और बड़ी संख्या में पूरे ही भारत में जगह जगह कन्याओं का पूजन चलता है। मगर इस वक्त वृंदावन से यहाँ पधारे श्री हरिवंश महाराज जी यहाँ आज अगर कहें तो करीब 11,000 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में जगह जगह कर रहे हैं। वृंदावन से लेकर दिल्ली एनसीआर के हर कोने में यह हो रहा है और उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। यह झंडेवाला मंदिर के पास एक आश्रम है जहाँ पे आज इन कन्याओं का भी पूजन किया जा रहा है। करीब 51 कन्या अभी एक प्रेजेंट इस यहाँ पे की गई हैं और इसके बाद दूसरा जो यहाँ ग्रुप बिठाया जाएगा वो भी है। तो ऐसे ही करीब 11,000, ये बहुत बड़ी संख्या है। और महाराज जी ने ये कहा है कि हम कन्याओं को पूजन कर रहे हैं तो एक वचन और दे रहे हैं कि हर कन्या का इस वक्त जो उनके अंदर एक डर भावना है वो दूर हो। हम वचन देते हैं और ऐसे हर व्यक्ति को वचन देना चाहिए कन्या पूजन के साथ साथ कि हम अपनी बेटियों की, अपनी इन कन्याओं की सुरक्षा भी करेंगे। और यह बहुत बड़ा वचन है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो कन्याओं के बीच में एक डर की भावना होती है वो भी दूर होगा और कन्या पूजन के साथ साथ यह वचन हर व्यक्ति दे तो बहुत अच्छा होगा हमारे समाज और इन बेटियों के लिए। सोचा है करने का पूरे दिल्ली एनसीआर में, वृंदावन में, तो ये सोच कहाँ से आई और जरूरी क्यों समझा आपने? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियः। नीति शास्त्र का यह श्लोक है जिसे हम सबने श्रवण किया है। पहला लाइन तो हम सबने सुना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं की, बच्चियों की, कुमारी कन्याओं की का पूजन होता है वहां हम सब कुछ सुख, शांति, समृद्धि, प्रसिद्धि, आनंद सब कुछ प्राप्त करते हैं। लेकिन शास्त्र का दूसरा श्लोक है उसके नीचे का कि तत्रस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जो मनुष्य अपने जीवन में कभी कुमारी कन्याओं का, बच्चियों का या अपने परिवार में माताओं का, बहनों का, अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं करते, वो चाहे जीवन में कितना भी यज्ञ जब तब पूजा पाठ क्यों ना कर लें, वो सारा फल जो है निष्क्रिय होता है। और ये हमारा जो भारतवर्ष है वो सनातन की सभ्यता को मानने वाला है। यहाँ भगवती माँ दुर्गा, जगदम्बा, पराम्बा की पूजा होती है। हर व्यक्ति शक्ति को चाहता है, शक्ति यानी पावर को चाहता है। विद्या चाहिए तो भगवती सरस्वती की आराधना का विधान है, धन चाहिए तो लक्ष्मी की साधना का विधान है, और सुख शांति समृद्धि चाहिए तो माँ दुर्गा की साधना का विधान है। अब क्योंकि हम सब लोग इतने व्यस्त हैं अपने लाइफ में, आज के डेली शेड्यूल में, कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भगवती माँ दुर्गा की, भगवती माँ महाकाली की, भगवती जगदम्बा बगलामुखी की अलग अलग देवियों का पूजन करें, 64 योगिनियों का पूजन करें। तो बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करिए, 5 साल से लेकर 14-15 साल की जो कुमारी कन्याएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनका आप पूजन कर लीजिए। उनमें सभी देवियों का निवास होता है। तो आज बड़ा सौभाग्य है, ग्लोबल वैदिक फाउंडेशन जो एजुकेशन के लिए कार्य कर रहा है, जिसका मानना है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो वो एजुकेशन का है। अगर आप किसी को आज 1 लाख रुपए दे दें वो 10 दिन में खर्च कर लेगा, लेकिन अगर आपने उसको एक पेन भी दे दिया तो समझ लीजिए वो उसके लिए करोड़ों गुना ज्यादा फलदायी है, ज्यादा लाभप्रद है। तो इन सारी कुमारी कन्याओं का पूजन का, 11,000 कुमारी कन्याओं का दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में पूजन करने का सौभाग्य अवसर मिल रहा है, और हर जगह हो रहा है। हमारे जितने भी हमसे जुड़े हुए सनातन हजारों लाखों अनुयायी हैं वो अपने अपने स्थानों पे कर रहे हैं, और उसका डेटा लगभग संस्था उसको कलेक्ट कर रही है। लेकिन आज मुझे व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य मिला कि हम वृंदावन से चल के दिल्ली की इस पावन भूमि पर, और यहाँ पर भी जो आदिवासी जो बच्चियाँ हैं या जो भी हर प्रकार की जिनकी सेवाएं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए कि कहा गया है कि ब्राह्मणों को तिलक पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति एक हमारे यहाँ जब भी पूजन पाठ होता है तो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन किसी भी शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कुमारी कन्याओं में कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई किसी वर्ण से हो, यहां बिल्कुल नहीं। यानी समझिए कि समाज के शोषित, दलित, वंचित, जो सबसे पिछड़े वर्ग या कहीं से भी हो, अगर वो कन्या है तो हमारे लिए पूजनीय है। अन्यथा अदरवाइज आप कहीं पूजा कराना हो तो आपके लिए नेसेसरी होगा कि आप ब्राह्मण से पूजा कराएं, लेकिन यहाँ कन्याओं में ऐसी बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से मैं आप सबसे भी और आपके चैनल के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, जीवन में कुछ भी सुख शांति समृद्धि चाहिए, आप 100% यकीन मानिए, आपका अगर सामर्थ्य नहीं है 11,000 का, आप 11 कन्याओं का कर लीजिए। और आप सब भी ग्लोबल वैदिक फाउंडेशन से अवश्य जुड़ें। ग्लोबल वैदिक फाउंडेशन जो सेवा का कार्य कर रहा है, और आज हमारे साथ हमारे इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में जिनका बड़ा सहयोग है, हमारे श्री शरद जी और सब लोग, संजीव जी, भावना जी, और युग संस्कृति सेवा न्यास के हमारे प्रिय आदरणीय श्री धर्मवीर आचार्य जी, इन सब लोगों ने अलग अलग स्थानों पर प्रयास करके, और मेरा भी सौभाग्य मिला है, आप सबका भी साधुवाद। इन सभी बच्चियों का दर्शन करिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन सभी बच्चियों में भगवती माँ दुर्गा जगत जननी का दर्शन कर लिया तो यकीन मानिए फिर आपको कभी भी वैष्णो देवी, भगवती माँ बगलामुखी, भगवती किसी भी अन्यत्र स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इन्हीं से हम सब हैं और इन्हीं से हमारा जीवन है। क्योंकि अगर बच्चियां अच्छी होंगी तो अपना भी घर कल्याण ठीक करेंगी, जहां जाएंगी वहां भी अच्छा करेंगे, और संसार राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए सभी को महानवमी की, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। गुरु जी, एक चीज आज के टाइम में देखा जाए तो बच्चों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके लिए क्या आह्वान करेंगे आप लोगों से? देखिए, इस विषय पे मेरा बहुत सख्त मानना है। मैं जिस परंपरा से हूँ, जहाँ से हूँ, हमारे यहाँ महिलाओं के सम्मान में, हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारा 2 विशेष धर्म शास्त्र है, एक है रामायण और एक है महाभारत। मैं इस विषय पे, हो सकता है आप मेरी विचारधारा से सहमत हो चाहे नहीं हो, मेरा स्पष्ट मानना है अहिंसा ही परमो धर्मा, ऐसा लोग महावीर संप्रदाय के लोग मानते हैं। मैं अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं अहिंसा ही परमो धर्मा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्था यह संभवामी युगे युगे, यानी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा का भी करना पड़े तो ठीक है। मैं तो खुला आह्वान करता हूं कि ध्यान रखिएगा, रामायण
लंका पे दहन इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे एक महिला की सुरक्षा और उसके व्यक्तिगत जीवन पे टीका टिप्पणी और हरण को लेकर के मामला उठा, तो रामायण जैसा बड़ा विशेष युद्ध हो गया। यहां महाभारत में द्रौपदी के ऊपर बात उठी तो कई अक्षोहिणी सेना मार दी गई। और हम सोचिए, हम सनातन धर्मावलंबी लोग हम इतने सहिष्णु हो गए कि हमारे घर की बच्चियों के साथ, हमारे समाज में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो जाता तो हम सिर्फ काली पट्टी बांध के, मुंह पे पट्टी बांध के सिर्फ एक मसाल लेके चले जाते हैं। मैं ऐसी विचारधारा को कहीं से समर्थन नहीं देता। मेरा मानना है जब इस तरह की भावनाएं जब समाज में आए तो हमें फिर अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। जब ऐसी बात आए महिलाओं के सम्मान में तो शस्त्र उठाने में कोई अपराध नहीं हो। मैं तो भारत की सरकार से भी आग्रह करूंगा, भैया इस विषय पर आप जो लंबा जो चलाते हो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। महिलाओं के सम्मान में तो तुरंत जो है, इस मामले में मेरा मानना है कि सऊदी में जो कानून है वो ठीक है। हाँ, महिलाओं के सम्मान में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आग्रह करूंगा, हम सब लोग जागरूक हों। बच्चों के प्रति कहीं भी अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो बहुत गलत है और इससे राष्ट्र का नैतिक रूप से पतन होता है। जो मैं आग्रह करता हूं आप सबसे भी कि आप देखिए, जो व्यक्ति पापी है, दुराचारी है, जिसने जीवन में दुर्व्यवहार भी किया है, गलत भी किया है, गलत बलात्कार भी किया है, वो भी अपने कल्याण के लिए वैष्णो देवी के चक्कर लगाता है, वो भी अपने कल्याण के लिए दुर्गा पूजा में झंडे वाले माई के पास आता है। अरे भैया, वहां कहीं जाने से कुछ काम नहीं होगा। पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते हैं। जिसने जीवन में कभी नर सेवा नहीं किया, जिसने जीवन में कभी कुमारी कन्याओं का पूजन नहीं किया, उसको भगवती वैष्णो देवी की आराधना का क्या पुण्य फल मिलेगा साहब। इसलिए बी प्रैक्टिकल। अपने हम आसपास में जो लोग हैं उनमें ही परमात्मा का दर्शन करें, तभी हमारा कल्याण हो।